रतन टाटा की कहानी एक संगठनात्मक संघर्ष और दृढ़ता का प्रतीक है, जो हमें दिखाती है कि जीवन की चुनौतियां हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और संकल्प से इतिहास रचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा जी की। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, अगर आप ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं रतन टाटा की कहानी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। टाटा परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने संभाली। यह उनके जीवन का पहला बड़ा संघर्ष था, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपने सपनों की राह में बाधा नहीं बनने दिया। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पूरी की, लेकिन जब वह भारत लौटे तो उन्हें टाटा ग्रुप में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करना पड़ा। उन्होंने ग्राउंड लेवल से अपने करियर की शुरुआत की और कंपनी के विभिन्न विभागों में काम किया। यह उनके लिए एक कठिन दौर था, क्योंकि उन्होंने कभी विशेषाधिकार का फायदा नहीं उठाया। वे मानते थे कि मेहनत और समर्पण ही असली सफलता की कुंजी है। एक और प्रेरणादायक घटना, 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। यह समय टाटा ग्रुप के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। कंपनी के भीतर से कई लोग उनके नेतृत्व पर संदेह कर रहे थे। उन्होंने न केवल इन चुनौतियों का सामना किया, बल्कि अपने नेतृत्व में टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। जब टाटा मोटर्स ने 1968 में पहली बार टाटा इंडिका लॉन्च की, तो यह कंपनी के लिए एक बड़ी असफलता साबित हुई। रतन टाटा को लोगों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और कई लोग उन्हें यह सलाह दे रहे थे कि वे कार बिजनेस छोड़ दें। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने फैसले पर भरोसा रखा और अपने इंजीनियरों से कहा कि वे इस कार को बेहतर बनाएं। 2001 में इंडिका दोबारा लॉन्च हुई और इस बार यह बड़ी सफलता साबित हुई। यह घटना हमें यह सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह एक सीख है जिससे हम और बेहतर कर सकते हैं। नैनो कार, बड़े सपनों का छोटा पैकेज। रतन टाटा का एक और प्रसिद्ध सपना था ऐसी कार बनाना जो आम आदमी के बजट में हो। उन्होंने 1 लाख रुपए में नैनो कार लाने का वादा किया और इसे पूरा भी किया। हालांकि नैनो की व्यावसायिक सफलता सीमित रही, लेकिन इस प्रोजेक्ट के पीछे रतन टाटा का उद्देश्य यह दिखाता है कि वे हमेशा समाज के हर तबके के बारे में सोचते थे। जीवन का सिखाव, रतन टाटा की कहानी यह सिखाती है कि सफलता और असफलता जीवन के 2 पहलू हैं। असफलताएं सिर्फ सीखने का अवसर होती हैं, और अगर हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें तो अंत में सफलता हमारे कदमों में होती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि मेहनत, धैर्य और विनम्रता के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह प्रेरक कहानी आपके दर्शकों को यह सिखाएगी कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा और आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों और तथ्यों को जानना चाहते हैं, तो ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। आपके समर्थन से हम और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में जुड़े रहें।